बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, आज फिर मैं आप हज़रात के सामने वज़ाइफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो वजीफ़ा मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊँगा वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसको ज़हनी बेसुकून, वो ज़हनी मतलब ज़हन के अंदर उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। हर वक़्त वसवसे आ जाना, खामख़ा परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना। तो ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ, इंशाअल्लाह ज़हनी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी और डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। याद रहे कि डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसे लग जाए वो इंसान तबाह होकर रह जाता है। तो एक वजीफ़ा मैं आपको बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। अगर आप इस वजीफ़े को यकीन, पाबंदी और यकसुई के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह आप डिप्रेशन जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। उससे पहले मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो जिस किसी को भी डिप्रेशन हो, परेशानी हो, ज़हनी बेसुकूनी हो, चाहे वो मर्द है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, जिसको भी ये मसला हो, खामख़ा परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चला जाना, ज़हनी बेसुकूनी आ जाना और खामख़ा वसवसे आ जाना, परेशान हो जाना, बात कुछ भी नहीं है बस परेशान है, कोई छोटी सी बात हुई डिप्रेशन में चला गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो एक ऐसा आपको वजीफ़ा बतलाता हूँ, इंशाअल्लाह आप इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। कुरान मजीद की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दोबारा सुन लें, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। देखें, छोटी सी आयत है। अब करना क्या है कि हर नमाज के बाद जितनी भी आप नमाज़ें पढ़ेंगे, 5 नमाज़ें होती हैं एक दिन में, कोशिश करें नमाज की पाबंदी करें, जितना हो सके नमाज़ पढ़ें। पहली बात तो ये है कि अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे, खुशू खुशू के साथ वज़ू करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका हर मसला ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, या 9 मरतबा पढ़ लें, या 7 मरतबा पढ़ लें, या 1 मरतबा पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर उसके बाद 7 मरतबा आपने यह आयत पढ़नी है जो मैंने अभी आपको बतलाई है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। यह आयत आपने 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़कर फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, जितनी दफ़ा आपने पढ़ना चाहते हो, 9 दफ़ा, 11 मरतबा या 7 दफ़ा। ये पढ़कर आप अपने जिस्म पर फूंक दें, अपने जिस्म पर आप फूंक दें, सर पर ऐसे अच्छी तरह अपने जिस्म पर, हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर हाथों को मल लें। इंशाअल्लाह अगर आप ये वजीफ़ा या अमल कुछ दिन करते हैं, यकीन पाबंदी के साथ करते हैं, यकसुई के साथ करते हैं, इंशाअल्लाह आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। देखें, ये जो डिप्रेशन वाला मर्ज़ है ये जानलेवा मर्ज़ है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। थोड़ा सा कोई मसला हो जाता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, गलत वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और इंसान बस अजीब सा होकर रह जाता है। लिहाजा एक बड़ा ज़बरदस्त आज़मूदा मुजर्रब वजीफ़ा है, आप इस वजीफ़े को करें। इसका एक और फ़ायदा भी होगा, अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे हर नमाज के बाद तो आपकी नमाज की पाबंदी भी हो जाएगी। देखें, नमाज बुराई से रोकती है। अगर आप खुशू खुशू के साथ अच्छी तरह वज़ू करेंगे, वज़ू करके नमाज अदा करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, पाक साफ़ होकर रहेंगे, तो ये जो बीमारियाँ हैं ये खुद आपसे दूर रहेंगी। ये डिप्रेशन का मर्ज़ है, कुरान मजीद की आप तिलावत कर लें, इंशाअल्लाह आपको कोई ऐसा वैसा मर्ज़ नहीं होना, डिप्रेशन वाला मर्ज़ नहीं होना। ये जो मर्ज़ चल रहे हैं इंशाअल्लाह आप इससे महफूज रहेंगे। तो बहरहाल ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बतलाया है, यकीन और पाबंदी के साथ करें, इंशाअल्लाह आप डिप्रेशन और ज़हनी बेसुकूनी का इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।